हेलो बेटा, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम टू हैशटैग कॉमर्स वाइब्स। तो आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बुक है जिसका चैप्टर 6 की डिस्कस करेंगे हम कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले जो पहली इसकी इंपॉर्टेंस है, पिछली क्लासेस जो मैंने ली है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसका इस पर कोई असर नहीं होता, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है वो है यूज़फुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखो, हमें एक एक वर्ड को समझ के चलेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कैश है उसका फ्लो कैसा है। कैश मतलब, कैश का फ्लो मतलब इनफ्लो, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। यहाँ पर फ्लो का मतलब है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पर पैसा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात कर रही है इम्पोर्टेंस कि इसकी ज़रूरत, इसके यूज़, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए है, सबसे पहले देखो, यूज़फुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यहाँ पर है कि जब हमें पता है हमारे पास कितना पैसा है, अभी प्रेजेंट में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो हम इजीली अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता रहेगा, हम प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए जितना हमारे पास पैसा है कि हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या रहेगा, जो शॉर्ट टर्म्स की फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इजीली कर सकते हैं कि छोटी मोटी जो हमारी डेट्स होती हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स की बात यहाँ पर क्या है, वैसे हम टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं कि शॉर्ट टर्म्स विद इन द ईयर होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कैश इक्विवेलेंट्स की तो वहाँ हमारी जो करंट एसेट्स कहें या फिर करंट इन्वेस्टमेंट हमारी विद इन 3 मंथ्स होती हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ विद इन ईयर की बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रहेगी, सेकंड हम हमारे किस चीज़ में हेल्प करता है, यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश बजट क्या होता है, कैश बजट होता है बेटा जब हम फ्यूचर के लिए किस तरीके से, देखो हम पढ़ते भी हैं इस चीज़ को, सुनते भी हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैश बजट मतलब बजट पास किया। बजट मतलब फ्यूचर में वो क्या क्या काम करने वाले हैं। जब मुझे पता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है या पैसा ज़्यादा जा रहा है, मुझे चीज़ें पता हैं, तो इजीली मैं क्या कर सकती हूँ, कैश बजट बना सकती हूँ, ठीक है। कि कहाँ से अब मेरे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो मैं फ्यूचर में क्या करूँगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगी, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैश बजट, बजट क्या होता है, देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ना ये पास्ट इवेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन कैश बजट क्या होगा, हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी हमें हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, कंपैरिजन भी करता है। कंपैरिजन में भी हमारे लिए हेल्पफुल है, कंपैरिजन विद द कैश बजट। कंपैरिजन किस तरीके से कहेंगे हम, कि जैसे मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमें पता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग कर ली, कि उसके अकॉर्डिंग हमने अपना बजट तैयार कर लिया। अब ये कंपेयर भी करेगा कि जो बजट हमने तैयार किया था और जो कैश फ्लो मेरी स्टेटमेंट है उनमें कुछ वेरिएंस तो नहीं आ रहे हैं, कुछ डिफरेंस तो नहीं है, जितना सोच के चला था, जितना पैसा लगा हुआ था उसमें बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। ये कंपेयर करता है कि जो पास्ट में जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो और जो कैश बजट है दोनों के बीच में क्या करेगा, वेरिएंस पता करेगा, ठीक है। कि भाई देखो, कैश जो फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम उसमें वो चीज़ें लिखते हैं जो पास्ट बेस्ड थी, लेकिन जो बजट तैयार किया जाता है वो फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। तो इसके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है और कैश बजट है उनके बीच में कुछ डिफरेंस तो नहीं है, उनको पता लगाया जा सकता है। अगर डिफरेंस है तो कैसे है, किन रीज़न की वजह से हैं, उनको, उन एरर्स को भी हम क्या कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है स्टडी ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड हम कहते हैं ना, ट्रेंडिंग में है चीज़, ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट होती है बेटा जहाँ से कैश हम रिसीव कर रहे हैं, एंड पेमेंट, और जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं हमारे पास से। देखो, रिसिप्ट का मतलब होता है जहाँ से पैसा आता है हमारे पास, और पेमेंट मतलब जहाँ पर हम उसको पे करते हैं, जब हमारे पास से के पैसे का जब आउटफ्लो होता है ना, आउटफ्लो,
उसको कहते हैं हम पेमेंट, और इनफ्लो रहता है वो हमारी होती है रिसिप्ट्स। तो यहाँ से हम पता चलेगा, हम पढ़ते हैं ना कि मतलब ट्रेंड में चल रही है वो चीज़ें, जैसे अब फ़ोन में भी हम बहुत सारी एप्लीकेशन कहते हैं कि आजकल चल क्या रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, मतलब वो पता चल जाएगा कि हमें ट्रेंड मतलब रिसिप्ट्स, इनफ्लो, पेमेंट, ये देखो बात वही है, इनफ्लो आउटफ्लो पढ़ वही चीज़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड है रिसिप्ट और पेमेंट। तो यहाँ पर हम पता चलेगा कि हमें जो आजकल हमारे पैसा जो है वो कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो ट्रेंड पता चल जाएगा कि ट्रेंडिंग में पैसा कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, और उसके आउटपुट कैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी यहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि चलो इट एक्सप्लेन द डेविएशन, डेविएशन मतलब डेविएशन, डिफरेंसेस कह सकते हो, ठीक है, डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग। अब देखो हमें ये पता है कि भाई हमारी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अर्निंग है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है। तो डेविएशन होता है वो डिफरेंसेस, डेविएशन क्या होता है, वो जो डिफरेंसेस होते हैं कि भाई चलो इतना पैसा मेरी फर्म में मेरे पास है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और पैसा दिख नहीं रहा है, तो वो डिफरेंसेस पता चल जाते हैं हमें कि जो अर्निंग है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाता है कि इतना अर्न करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ उसको कवर किया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल टाइम टू टाइम क्या हो जाते हैं, हम अपडेट हो जाते हैं इस चीज़ से, और पता लग जाता है कि कहाँ हमारी जो अर्निंग है वो रुकी हुई है, कहाँ पर हमारी प्रॉफिट्स हैं वो रुके हुए हैं। अब फर्म में पैसा बहुत है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, और पैसा ना होने के बावजूद भी प्रॉफिट बहुत हो रहा है, तो उन चीज़ों का यहाँ पर डेविएशन वर्ड जो यूज़ हुआ है ये इसी के लिए हुआ है कि वो डिफरेंसेस पता चले कि अर्निंग है जो कैश से वो कैसी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट है, हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है बेटा, डिविडेंड होता है जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको जो प्रॉफिट का पार्ट हम देते हैं। डिविडेंड हमने पढ़ा है ना, अभी आगे की क्लासेस में कराएंगे जब शेयर्स वाला टॉपिक करेंगे ना, तो डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रॉफिट का कुछ पार्ट दिया जाए। जैसे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीटली बेस्ड होता है प्रॉफिट पर, ठीक है। जब भी कंपनी लगा लो, कंपनी एक्ट जो हमारा कहता है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। डिक्लेयर किया है, अभी उसने ये तो नहीं कहा कि अभी आपको देना ही है, लेकिन अगर डायरेक्टर, देखो यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिविडेंड के बारे में, ठीक है। डिविडेंड को एक लायबिलिटी भी समझा जाता है। क्यों समझा जाता है, यहाँ डिविडेंड की बात है और पैसे से रिलेटेड है, मतलब हम देते हैं प्रॉफिट का जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा होता है शेयर होल्डर को जो मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और कंपनी एक्ट हमारा कहता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अभी डिविडेंड डिक्लेयर की बात हुई है, मतलब जैसे डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, डिविडेंड प्रपोज कर दिए, ठीक है, और किस रेट पे कर दिए, 10%, 20%, जो भी है उन्होंने कह दिया। अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने बस प्रपोज किए हैं, यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। जब एजीएम होती है, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो अब वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखो अब तक तो सिर्फ प्रपोज किया था, अब यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ भाई उनको प्रॉफिट का जो हमें डिविडेंड है वो देना है। लेकिन अब यहाँ पर जब डिक्लेयर कर दिया जाएगा ना, डिक्लेयर करने के बाद वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, वो लायबिलिटी बन जाएगी। और जो हमारा लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ कहता है कि जब आपने कह दिया कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप डिविडेंड दोगे, तो विदिन 5 डेज आपको उसके जो भी जिसको भी आप डिविडेंड दे रहे हो, विदिन 5 डेज आप उसके सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डिविडेंड, ठीक है। ये लॉ के अकॉर्डिंग है। देखो ये लायबिलिटी तब तक, देखो जब यहाँ पर प्रपोज किया है तो ये हमारे लिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं कह सकते, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। लेकिन जब उसने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जब एजीएम मीटिंग में उसको डिक्लेयर कर दिया है, तो उसको लॉ कहती है कि 5 दिन के अंदर भाई उसके सेपरेट अकाउंट में वो पैसा डलवा दो, ठीक है।
तो ये भी हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। हमारे पास अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम उससे डिविडेंड से रिलेटेड भी क्या है डिसीजन इजीली ले पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7th पॉइंट है हेल्पफुल, एक सेकेंड, हेल्पफुल इन ascertaining cash flow from various activities separately। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, ये काफ़ी बार डिस्कस हुआ है, इसी टॉपिक पे चल रही है हमारी सारी बातें। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या पता चल जाता है कि कैश कहाँ से आया, वो अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग कौन सी एक्टिविटी बताई थी मैंने आपको कि बेटा जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, ठीक है, हमारी जो ऑपरेटिंग है, हमारी जो इन्वेस्टिंग है और हमारी जो फाइनेंशियल है, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटी है और कहाँ कहाँ से सेपरेट सेपरेट हमारा जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसमें हमें क्या होगा कैश फ्लो पता चल जाएगा सेपरेट कि कहाँ से किस एक्टिविटी से हमें पैसा आ रहा है या मिल रहा है या हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, सेपरेटली। तो ये काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा 8th पॉइंट, इसमें टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजन, कि जो मैनेजर ने, देखो अब ये तो है नहीं कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो बड़े मतलब मैं कहूँगा कि बड़ा बिजनेस है, तो बड़े बिजनेस में ओनर डिसीजन नहीं लेता, उसके लिए वो क्या करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो क्या करेंगे चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। और जो मैनेजरियल पर्सन होते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया कि ओनर तो काम करेगा नहीं, तो जो मैनेजरियल पर्सन होगा वो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर कंपनी की बात करूँ मैं, इन केस ऑफ कंपनी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, वो देखेगा कि जो मैनेजर ने डिसीजन लिए हैं, अब देखो पैसे का इनफ्लो अच्छा, हम टाइम टू टाइम अपनी डेट को कवर कर रहे हैं, ठीक है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर डिसीजन थे वो काफ़ी अच्छे रहे होंगे। तो इन चीज़ों का भी टेस्ट हमें हो जाएगा कि भाई हम अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं ना इस चीज़ को कि भाई अगर मैनेजर के डिसीजन अच्छे होंगे तो हम टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, अच्छे खासे हमें प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये हमें हेल्प करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट है यूजफुल टू आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन कौन हो जाएंगे हमारे? आउटसाइडर्स होते हैं हमारे, जैसे इन्वेस्टर हो गई, गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर हो गए, क्रेडिटर हैं, उन सब को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उन सब को डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करेगा? उनको अगर ये लगेगा कि इस बिजनेस में, इस कंपनी में टाइम टू टाइम डेट कवर की जा रही है, अच्छा सा मुनाफा भी हो रहा है, पूरा प्रॉफिट हो रहा है इनको अच्छे से, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करते हुए उनको दिक्कत नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी, इजीली वो इन्वेस्ट करेंगे। हम बैंक में लोन लेने चले जाएंगे तो वहाँ भी हमारे लिए फ़ायदे की बात है। देखो आउटसाइडर होते हैं, उनको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी पता रहती है, उनको पता रहता है कि कितना प्रॉफिट रहा है, कितना हमारे पूरे साल में हमने डेट कवर की है या नहीं की है, हम बिल्कुल अच्छे से प्रोसेस हमारी बिजनेस की हो रही है नहीं हो रही, उनको पता रहती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आउटसाइडर के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख तो रही है सारी चीज़ें कि भाई किस तरीके से पैसा आया है, कौन कौन सी एक्टिविटी से आया है। अब मैं प्रॉफिट तो दिखा दें हम कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट आया है, लेकिन वो प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट बेचने से आया हो, लैंड मशीनरी बेचने से आया हो, मतलब पैसा तो मेरे पास बहुत आया, लेकिन वो मैंने अपनी क्या हुआ, मेन जो इन्वेस्टिंग थी एक्टिविटी, उन्हीं को बेच दिया सबको। अब उनको बेच देंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।